नमस्कार, मैं विलास गावरस्कर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि अपने लॉकडाउन के इस बहुत बड़े पीरियड में, बहुत बड़े समय में पेशेंस रखकर अपने फैमिली के साथ रहकर खुद को भी सुरक्षित रखा है और सरकार की भी अच्छी तरह से मदद की है। बहुत बढ़िया। अभी इसी तरह पे लास्ट 1-2 महीने से मुझे लगातार कई कॉल आ रहे थे और सबका कहना ये था कि हमको अभी जो टाइम मिला है तो उसमें हम लोग करियर डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं। और मैंने सोचा कि एक हिंदी में अपलोड वीडियो करूं क्योंकि मराठी में जो अपलोड किए हैं, लॉकडाउन पीरियड में हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। उनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है, आप वो देख सकते हो। आज हिंदी में खास जो डिमांड की थी हमारे कुछ विद्यार्थी मित्रों ने, उनकी वजह से मैं अभी हिंदी में आपसे वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बात तो यह है कि सभी जो अपने विद्यार्थी मित्र हैं उनका एक सपना रहता है, उनको सक्सेस चाहिए। सभी लोगों को लगता है कि मैं एक रात में बहुत बड़ा बन जाऊँ। किसी को पैसा चाहिए, किसी को वेल्थ चाहिए, किसी को सक्सेस चाहिए, किसी को टॉप पोजीशन पाना है, किसी को कॉरपोरेट में जॉब करनी है, किसी को फॉरेन में जाना है, किसी को बहुत बड़ा आदमी बनना है। और वो बड़े बड़े रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, लेकिन ये बात समझते नहीं है कि जिस ऊंचाई पर ये बड़े लोग गए हैं उसके पीछे उन्होंने क्या मेहनत किया है। सक्सेस मिलना इतना आसान बात नहीं है। उन लोगों को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, कुछ खुद को स्वयं शिस्त जिसे हम लोग कहते हैं वो करनी पड़ती है, खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तभी जाकर कहीं ये लोग आगे जा सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप सब भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बदलाव आप में आने की ज़रूरत है। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि फोकस। हम लोग लगातार हर एक वीडियो में हर एक स्टूडेंट को कहने की कोशिश करते हैं कि आप एक टारगेट रखो, एक गोल रखो। लाइफ में एक गोल आपका हो जाएगा ना, तो फिर वो फोकस रखना आपको बहुत आसानी हो जाएगी। टारगेट रखने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, आपकी जो स्किल्स है, वो किस डायरेक्शन में आपको जानी है, आप क्या कर सकते हो, लाइफ में क्या करना चाहते हो। एक बार ये आपने डिसाइड कर दिया कि लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो फिर उसका आगे का जो आपकी जर्नी है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो उसी सिलसिले में आपसे थोड़ी सी वार्तालाप करनी है कि अभी हम लोग समझ जाएंगे कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने क्या करना है, आपको किस मुकाम तक पहुंचना है। तो अभी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। एक या दो बातें ऐसी नहीं है, बहुत सारी चीज़ है। तो बंडल ऑफ थिंग्स, एक बंच है पूरा, लेकिन उसमें से एक एक चीज़ हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे। सबसे पहले तो एक है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, आप में से कितने जन नेक्स्ट डे हम लोग क्या काम करने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन पहले दिन करते हैं? बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, उनकी एक खासियत होती है कि उनके दूसरे दिन जो काम करने हैं उसकी मानसिक रूप से तैयारी वो पहले दिन करते हैं। तभी उनको अंदाज़ होता है कि इस काम में मुझे कितना टाइम देना है। डिवीज़न ऑफ टाइम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईश्वर ने या प्रकृति ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, लेकिन इस 24 घंटे का विभाजन हम लोग किस तरीके से करें ये अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर है। जो व्यक्ति उस 24 घंटे का विभाजन बहुत सही तरीके से, अच्छी तरह से, अक्लमंदी से करती है, वो सक्सेस मिलने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पहुंच सकती है। तो ये लोग पहले डिसाइड कर देते हैं कि दूसरे दिन मुझे क्या काम करना है। तो उनका प्लानिंग पूरा डिसाइड होता है कि बिफोर लंच उनको एक्टिविटी करनी है, आफ्टर लंच उनको एक्टिविटी करनी है, इवनिंग टाइम में ये करना है। वो पूरा फोकस प्लान रखने की वजह से उनका काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि वो टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं अच्छी तरह से। एक दिन पहले एडवांस में प्रिपरेशन किया तो जो कि चीज़ें फालतू है या फिर जिस चीज़ों को प्रायोरिटी उनकी नहीं है, उन चीज़ों को वो लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। समझो मेरा कोई दोस्त है, उसको अगर ड्राइविंग सीखना है, ड्राइविंग सीखने के लिए 11 से 2 बजे तक वो अगर गाड़ी में बैठता है, तो 11 से 2 बजे तक वो अगर ख्यालों में रहता रहेगा कि अरे वो शाहरुख खान की फ़िल्म उसमें क्या होता होगा, घर में मम्मी ने वड़े बनाए कि समोसे बनाए हैं, घर में आज क्या करना है, मुझे किसी फ्रेंड के पास जाना है। अगर वो ड्राइविंग करते करते वो सोचेगा तो फिर उसका काम किस तरीके से होगा, क्या सीख पाएगा वो, किस तरीके से ड्राइविंग कर पाएगा और उसका नतीजा क्या होगा। इसीलिए अगर 2 घंटे 3 घंटे जितने भी घंटे आपने उसके लिए डिवोट किए हैं, सो आप ये श्योर करो कि आप उसी काम के लिए वो टाइम डिवोट करें। तो इसके लिए आपको आसानी होगी कि आपको इस तरह अच्छी तरह से आगे काम करना है। अभी लॉकडाउन पीरियड में आपके पास बोनस टाइम मिला है।
तो आप और भी एक काम कर सकते हो कि जो आपका जो 24 घंटे का टाइम है, उस टाइम में आप अलग अलग एक्टिविटीज़ में खुद को ये कर सकते हो, बिठा सकते हो। जिस तरीके से आप थोड़ा सा अभी बाहर तो जा नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन फिर भी घर में बैठे बैठे भी थोड़ा सा आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो, थोड़ा कंप्यूटर सीखो। मुझे खुशी होती है कि कई लोगों ने, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि हम लोग अभी कंप्यूटर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमको पता चल रहा है कि ईमेल किस तरीके से किया जाता है, फेसबुक क्या होता है, फेसबुक में अकाउंट किस तरीके से ओपन करते हैं, इंटरनेट क्या होता है। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने मेरे ही वीडियोस देखे और मुझे कमेंट करी और फ़ोन करके ही बताया कि देखो मैंने आपका वीडियो देखा था, अभी मुझे पता चला है कि यूट्यूब किस तरीके से देखना है। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। सेम वे स्टूडेंट्स के लिए भी अलग अलग सीखने के लिए कुछ चीज़ें हैं कि जो वो कर सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जब आपका कैलेंडर ईयर शुरू हो जाता है या फिर रेगुलर रूटीन में आप जब जाते हो, तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होती है, तो उसके चलते बहुत सारी चीज़ें वो आप सीख नहीं पाते हो, आपके पास तो टाइम कम मिलता है। तो अभी इस टाइम का आप यूटिलाइज़ करो, अच्छी तरह से वो सीखने की कोशिश करो। और दूसरी बात यह है, आपका हेल्थ। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके हेल्थ, वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो आप हेल्थ के ऊपर कोशिश करो। हमने पिछले वाले बहुत सारे वीडियोस में ये बताया है कि आपको हेल्थ अगर अच्छी मेंटेन करनी है तो आप योगाभ्यास कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान धारणा जिसे कहते हैं वो कर सकते हो। जिसको जिम जाने की आदत है वो जिम जा सकते हैं, एरोबिक्स करना है वो एरोबिक्स कर सकते हैं, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन प्लान जो होता है वो भी आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन इंटेंशन ये होना चाहिए कि आपका हेल्थ अच्छे रहे। तो पहले तो हमने देख लिया कि आपको फोकस करना है, एक टारगेट रखना है, टारगेट के बाद फोकस रखना है। दूसरी बात, आपको वो टाइम मैनेज करना है। एक दिन एडवांस में आपको प्रिपरेशन करना है कि दूसरे दिन मुझे क्या काम करना है, कौन सा अच्छा काम करना है, लास्ट टाइम मैंने क्या गलतियाँ की थी, वो गलतियाँ अभी मुझे फिर से दोहरानी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि डिवीज़न ऑफ टाइम, उस टाइम को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करें और काम अच्छी तरह से नया सीखने की कोशिश करें। सक्सेस मिलने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ सेइंग नो। जैसे अभी ये लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होने के बाद ऐसे लगेगा कि चलो ठीक है, एकदम से हम लोग खुल गए, एकदम से पूरा मुक्त हो गए एकदम सब, अभी कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। लॉकडाउन पीरियड ख़त्म हुआ, इसका मतलब यह है कि सरकार ने जो बंदी डाली है कुछ चीज़ों पर या फिर संचार बंदी पर, वो बस उठ गई है। बाकी वो वायरस या फिर उसकी जो बीमारी है, उसके जो लक्षण हैं, वो तो आने वाले कई महीनों तक कायम रहने वाले हैं। इसके लिए आपको और भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है लॉकडाउन पीरियड होने के बाद भी। और वो होने के बाद फिर आपका टाइम डिवीज़न आप कर सकते हो। करियर में अलग अलग जो आपको आगे जाना है, जो भी क्वेरीज़ है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उसमें आप पूछ सकते हो। इंटेंशन ये है कि आप धीरे धीरे खुद को डेवलप करते जाओ। मुझे पता है कि एक रात में कुछ चीज़ें होने वाली नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगने वाला है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख कर हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ अभी से ठान लेना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए भी कोई मुश्किल काम है। अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं कि वेल बिगन इज़ हाफ डन, मतलब जिस काम की शुरुआत आप अच्छी तरह से कर सकते हो, उसका मतलब ये होता है कि वो काम आधा आपका पूरा हो गया है। तो इसी तरह से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप फोकस्ड रहो, एक टारगेट रखो, फोकस रखो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। और दूसरी बात है कि आर्ट ऑफ सेइंग नो, जो हम लोग हमेशा कहते हैं, एक चीज़ एक साथ आप 10 चीज़ें नहीं कर सकते, उसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन के अलावा या फिर निराशा के अलावा आपको और कुछ मिलेगा नहीं उसमें से। अगर आपको रियल में सक्सेस पाना है ना, तो किसी एक चीज़ पर फोकस रख कर बाकी चीज़ों पर आप थोड़ा सा साइड प्रायोरिटीज़ आप दे सकते हैं। लेकिन जो मेन प्रायोरिटी वाली चीज़ है उसके ऊपर आप ध्यान दो, उसके ऊपर पूरा पेनिट्रेट करने की कोशिश करो, टाइम उसके लिए ज़्यादा दे दो, उसके लिए स्टडी करो, खुद को जो भी चीज़ उसके लिए डेवलप करनी है वो डेवलप करने की कोशिश करो। कुछ लोगों से वार्तालाप करो जो इस फील्ड में हैं, अलग अलग लोगों से बात किया करो, घर में अच्छी तरह से बात किया करो, और खुद को और करियर को डेवलप करने की कोशिश करो। मैं ये समझता हूँ फ्रेंड्स कि ये सारा बहुत सारा महासागर है। सक्सेस मिलना मतलब ये एक दो लाइन में या फिर एक वीडियो में होने वाला नहीं है। हम लोग आगे वाले भी वीडियो में भी बात करेंगे। बस आप कमेंट करते रहिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करिए। ये चैनल खास मैंने इन लोगों के लिए शुरू किया है कि जो महाराष्ट्र के बाहर हैं और जो लगातार मुझे फ़ोन पे संपर्क करते रहते हैं कि आप मराठी वीडियोस डालते हो। वो दिखते तो हम लोग हैं, लेकिन हम लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो सारी जो लिमिटेशंस है भाषा की,
वो भाषा की लिमिटेशंस होते हुए भी मैं थोड़ा सा डेयरिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा धाड़स, थोड़ा सा साहस कर रहा हूँ मैं हिंदी भाषा के लिए, केवल उन लोगों के लिए कि जो हिंदी समझने में उनको आसानी होती है। अलग अलग अपने मित्र हैं और जो भी अलग अलग एरियाज़ में, जैसे एमपी में कोई रहता है, कोई बिहार में रहता है, कोई दिल्ली, कोई हरियाणा वो साइड में रहता है, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और लॉकडाउन पीरियड के लिए भी उनको एक बेस्ट विशेस देता हूँ, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, उनके घर वालों की सेहत अच्छी रहे, उनके सारे परिवार और मित्र संबंधों की सभी की हेल्थ अच्छी रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी लगाना मत भूलिए। धन्यवाद।